लेकिन इस बीच आपको बताते हैं तीसरी बार मोदी के राष्ट्रतिलक की तैयारी कैसे की जा रही है। आपको दो तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई सरकार बनाने का न्योता नरेंद्र मोदी को दिया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं एनडीए की पार्लियामेंट्री कमेटी के बैठक में आज नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को नमन करते नजर आए, जबकि विपक्ष इस पूरे चुनाव में यह कहता रहा कि मोदी संविधान को खत्म कर देंगे। लेकिन आज जब एनडीए पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, तब प्रधानमंत्री आते हैं, सबसे पहले संविधान को सिर माथे लगाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। वहीं एनडीए संसदीय दल नेता चुने जाने के बाद मोदी ने संविधान को नमन भी किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको एनडीए संसदीय दल की बैठक की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से एकजुटता का संदेश दिया गया और तमाम कयासों पर विराम लगा दिया गया कि जेडीयू इधर चली जाएगी, टीडीपी उधर चली जाएगी। इन तस्वीरों देखने के बाद विपक्षी गठबंधन में जो सरकार बनाने की मंशा मन में थी, उसके बाद यह तस्वीर जब सामने आई है तो उनकी मंशा पर हो सकता है कि पानी फिर गया हो। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज एक बार फिर से मोदी मोदी के नारे लगे। हमारे सभी दलों के समर्थन के बाद प्रधानमंत्री भी अभिभूत नजर आए। लेकिन यह पहली बार है जब नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार को लीड करेंगे। इससे पहले 2014 और 2019 में आप कहेंगे कि एनडीए की सरकार थी, लेकिन उस एनडीए की सरकार में मेजॉरिटी बीजेपी के पास थी। बीजेपी 272 प्लस थी, लेकिन इस बार बीजेपी अल्पमत में है, लेकिन एनडीए बहुमत में है। और आज के समर्थन के बाद पीएम मोदी ने आभार जताया। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। अब इस तस्वीर को देखकर इंडिया अलायंस में क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की, उन्होंने उनके हाथ को तुरंत पकड़ लिया और दोनों हाथ से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छुपाई, तो इन्हीं दलों के नेताओं को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। पलटी खाने की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये नेता अब एनडीए से जाने वाले। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि एनडीए में फिलहाल तो टूट की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौका दिया। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे। 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है। Through its vision of सबका साथ, सबका विकास and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us,
by your actions, by your words, by your deeds. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। ये तस्वीर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक की है। मोदी सरकार 3.0 की है, जो बताने के लिए काफी है कि एनडीए एकमत है, एक साथ है और देश को तीसरी बार एक मजबूत सरकार मिलने जा रही है। आज की तस्वीरों से साफ हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भले ही एनडीए के किंग मेकर हों, लेकिन वो भी मानते हैं कि असली किंग एक ही है और वो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनकी एंट्री से हॉल में मोदी मोदी के नारे गूंजे, जिन्हें आज तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने स्वागत भाषण से की। दिनकर की कविता भूखंड विजेता कौन हुआ सुनाकर की। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन गठबंधन में बीजेपी के सभी साथियों ने किया। इस दौरान एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 12 और साथी विराजमान थे, जिसमें जेपी नड्डा, पवन कल्याण, कुमारस्वामी, अजीत पवार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल शामिल थी, जिसके जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। सेंट्रल हॉल में एक के बाद एक नेता मोदी पर भरोसा जताते नजर आए। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। Wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम के नाम का समर्थन करते हुए मोदी के काम की तारीफ की और कहा कि 10 साल में देश को मोदी ने ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया है। एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। देश ने उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन देखा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया है। जेडीयू चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन करते हुए कहा कि वो हमेशा मोदी के साथ रहेंगे। ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। अभिनेता से नेता बने साउथ के स्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी एनडीए अलायंस का हिस्सा है, जिसने आंध्र प्रदेश में न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म किया है। पवन कल्याण ने मोदी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि मोदी की लीडरशिप के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामाख्या से द्वारका तक आपने सभी को प्रेरित किया है। हम सभी वास्तव में आपके साथ हैं। इसके अलावा अलायंस के सभी नेताओं ने मोदी को समर्थन देते हुए एकजुटता का संदेश दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को नमन किया और समर्थन के लिए अलायंस के साथियों का आज आभार जताया। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। साथ ही एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और समर्थन पत्र सौंपा।